हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसे आप लोग जानते हैं, आज की क्लास मैथ पेडागोजी की क्लास है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। आज की क्लास में थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस लिया गया है और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाते समय विद्यार्थियों को कागज की गोल आकृतियां देता है और उन्हें अलग अलग भागों में मोड़कर 1/2, 1/4 और 3/4 समझाने के लिए कहता है। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों से केवल पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों का अभ्यास कराना। सेकेंड ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को भिन्नों की अवधारणा को ठोस अनुभव के माध्यम से स्वयं निर्मित करने का अवसर देना। और थर्ड ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। फोर ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य देकर उनकी लिखने की गति बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थियों को भिन्नों की अवधारणा को ठोस अनुभव के माध्यम से स्वयं निर्मित करने का अवसर देना। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 1/2 और 1/4 और 3/4 समझाने के लिए, जैसे कि हमें गोल आकृतियां देता है, एक कागज की, इसमें क्या है, विद्यार्थियों को कागज की गोल आकृतियां देता है, तो मतलब कोई गोल आकृतियां देता है और इसमें 1/2 मतलब कि इसको दो भाग में डिवाइड कर दो। ये जो टोटल होता है, ये 1/2 होता है, ये नीचे का भाग जो होता है ये टोटल होता है और ऊपर का इसका पार्ट होता है। ये टोटल भाग कितना है? ये टोटल भाग 2 है, एक ये और एक ये, 2 भाग हो गया। और इसमें से अगर एक को कलर कर दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब टोटल भाग 2 है, 2 में से एक को कलर कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? 1/2। और ऐसे ही अगर 1/4 को देखा जाए, 1/4 को देखा जाए, 1/4 को अगर देखा जाए, एक गोल आकृतियां ले लिया गया है और फिर इसमें 4 डिवाइड कर देंगे। टोटल भाग कितना है? 4, इसको 4 डिवाइड कर देंगे और इसमें से एक भाग को कलर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4। ओके। और 3/4 को भी ऐसा अगर हम आपको समझाएं, 3/4 को, तो ये गोला आकृति हो जाएगा और इसमें 4 डिवाइड इसको कर दिया जाएगा और इसका 3 पार्ट कलर किया जाएगा, 3 पार्ट कलर किया जाएगा। ये टोटल भाग कितना हुआ? टोटल भाग 4 हुआ, टोटल भाग 4 हुआ और इसका पार्ट कितना हुआ? 3। तो ये इसका हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3/4। ऐसे बच्चों को समझाएंगे फ्रैक्शन तो बच्चों को इजिली समझ में आएगा। ओके, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी बार बार 3/8 और 3/5 की तुलना करते समय केवल हर को देखकर उत्तर देता है, केवल हर को देखकर उत्तर देता है। शिक्षक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? ये 3/8 हो गया और 3/5, ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो इसमें क्या बोला है कि बच्चा जो है वो केवल हर को देखकर उत्तर देता है, हर को देखकर उत्तर देता है। ऊपर तो 3 है, इसमें भी 3 है, जब नीचे चेंज हो जाता है 8 और 5 तो वो बच्चा 8 को आंसर दे देता है और या फिर जब डिफरेंट हो गया दूसरे फ्रैक्शन में तो 5 को आंसर देता है। तो शिक्षक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भिन्नों को चित्र, संख्या रेखा तथा वास्तविक वस्तुओं की सहायता से समझाकर उनकी भ्रांति दूर करना। सेकेंड ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी को कई बार वही प्रश्न हल करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी को गलत उत्तर देने पर दंड देना। और चौथा ऑप्शन क्या है? अगला अध्याय शुरू कर देना, क्योंकि अभ्यास से त्रुटि अपने आप समाप्त हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो फ्रैक्शन है 3/8 और 3/5, इसको भिन्नों को चित्र के द्वारा समझाना है और संख्या रेखा के द्वारा समझाना है, वास्तविक वस्तुओं की सहायता से समझाकर बच्चे की भ्रांति को दूर करना है। अब जैसे कि इस भिन्न को चित्र के द्वारा कैसे समझाना है, इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर 3/8 को अगर समझाना हुआ फ्रैक्स चित्र के द्वारा, तो एक हम ऐसा सर्कल लेंगे। सपोज दैट एक आप ऐसा बोलिए ये एक पिज्जा है। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हो गया इसका। अब इसमें 3 पार्ट कलर कर देंगे, 3 पार्ट कलर कर देंगे। 1 मिनट में इसका कलर थोड़ा चेंज करती हूँ। अब इसका 3 पार्ट कलर कर देंगे। 1 हो गया, अब ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 पार्ट डिवाइड हो गया, तो टोटल कितना है? टोटल 8 है
और इसका पार्ट जो कलर हुआ है ये वो कितना है, वो 3 है। तो फिर इसे ऐसे चित्र के द्वारा बच्चों को समझाएंगे तो इजिली समझ में आएगा। और इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी को कई बार वही प्रश्न हल करने के लिए कहना, नहीं ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को गलत उत्तर देने पर दंड देना, ये भी गलत हो जाएगा, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। और ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। विद्यार्थी को कई बार वही प्रश्न हल करने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन क्या है, अगला अध्याय शुरू कर देना क्योंकि अभ्यास में त्रुटि अपने आप समाप्त हो जाएगी, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपका। अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो अगला अध्याय शुरू नहीं करना है, वही उसे थोड़ा इजिली मेथड से समझाना है तो बच्चे को इजिली समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गणित की कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से किसी प्रश्न का उत्तर पूछने के बाद यह भी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केवल यह जानना कि विद्यार्थी उत्तर याद करके आया है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन, विद्यार्थियों की गणितीय सोच, तर्क क्षमता तथा समाधान की प्रक्रिया को समझना। थर्ड ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों की लिखने की गति का परीक्षण करना। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की गणितीय सोच, तर्क क्षमता और समाधान की प्रक्रिया को समझना। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थी से उत्तर पूछने के बाद इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बच्चा इसको कैसे सोचा है और क्या तर्क लगाया है, क्या जानना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केवल एक निगेटिव टैग वर्ड है तो ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों की लिखने की गति का परीक्षण करना, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फोर ऑप्शन क्या है, यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा में एक जैसी त्रुटि कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। बच्चे एक जैसी त्रुटि कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सभी विद्यार्थियों को कम अंक देकर अगला अध्याय शुरू कर देना चाहिए, नहीं सभी विद्यार्थियों को कम अंक देकर अगला अध्याय नहीं शुरू करना चाहिए। और सेकंड क्या है, विद्यार्थियों से उसी प्रकार से प्रश्न बार बार हल करवाना चाहिए, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। बार बार हल करना और वेधन अभ्यास, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। थर्ड ऑप्शन क्या है, केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना, नहीं इसमें केवल जो है ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। फोर ऑप्शन क्या है, त्रुटियों का विश्लेषण, मतलब जो त्रुटि कर रहे हैं बच्चे, जो गलतियां कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना, करके शिक्षण रणनीति में परिवर्तन करना तथा अवधारणा को दूसरे तरीके से समझाना। ओके, अगर बच्चा कहीं त्रुटि कर रहा है तो उसका एनालिसिस करना चाहिए, जांच करना चाहिए, और वो कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है तो अपने मेथड को, अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए, मतलब पढ़ाने की शिक्षण रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए और अवधारणा को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। ओके, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी गणित शिक्षक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित प्रश्नों का अधिक उपयोग करता है, इससे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा। मतलब कि एक जो गणित शिक्षक है वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित प्रश्नों का अधिक उपयोग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इससे पाठ्य पुस्तक जल्दी समाप्त हो जाती है, नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी गणित को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर अर्थपूर्ण ढंग से समझते हैं तथा समस्या समाधान क्षमता विकसित करते हैं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दैनिक जीवन से जोड़कर अर्थपूर्ण ढंग से समझते हैं, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, इससे गृह कार्य कम देना पड़ता है, नहीं इससे केवल तेज विद्यार्थी प्रश्न हल कर पाते हैं, ये भी नहीं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक गणित पढ़ाते समय विद्यार्थियों से कहता है कि वे किसी प्रश्न के एक से अधिक समाधान खोजें। एक से अधिक समाधान खोजें मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड है। और इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों में गणना की गति बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन क्या है, केवल अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराना ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, नहीं और ये फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड क्या है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक रणनीतियों का प्रयोग करते हुए गणितीय चिंतन एवं लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित करना। इसमें लचीलापन जो आगे ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में वैकल्पिक रणनीतियों का प्रयोग करते हुए गणितीय चिंतन और एवं लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित करना। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर ऑप्शन क्या है, सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि से उत्तर लिखने के लिए प्रशिक्षित करना।
ये भी गलत हो जाएगा। एक ही विधि से उत्तर लिखने के लिए प्रशिक्षित नहीं करना चाहिए, सारे बच्चे अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिखें। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, एक ही विधि से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा में समान प्रकार की त्रुटि करते हैं, समान प्रकार की त्रुटि करते हैं, तो शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, त्रुटि विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ तथा शिक्षक की शिक्षण रणनीति दोनों के विश्लेषण मतलब एनालिसिस का अवसर प्रदान करते हैं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि समान प्रकार के अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो उस त्रुटि को विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ और शिक्षक की गति शिक्षण रणनीति दोनों के विश्लेषण द्वारा अवसर प्रदान करती है। थर्ड क्या है आपका, ऐसे विद्यार्थियों को अलग बैठाकर अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए, नहीं, किसी बच्चे को अलग बैठाकर उन्हें अलग सा अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देना चाहिए। फोर ऑप्शन क्या है, अध्याय समाप्त करके पुनरावृत्ति के समय उस अवधारणा को समझना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट का सर्वोत्तम उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को क्रमबद्ध करने के लिए, गलत, विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रैंकिंग नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन, केवल यह जांचने के लिए कि विद्यार्थियों ने गृह कार्य किया है या नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, वार्षिक परीक्षा के अंक निर्धारित करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। फोर ऑप्शन, अधिगम की प्रगति की सतत निगरानी कर समयानुकूल प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए, फोर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये सब सारे ऑप्शन में देख लेते हैं। विद्यार्थियों को क्रमबद्ध नहीं करना चाहिए, और ये इसमें केवल आए है, ये भी गलत हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए अंक निर्धारित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी गणित शिक्षक किसी उत्तर को सही या गलत बताने से पहले विद्यार्थी से उसके समाधान का औचित्य पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों की गणितीय सोच, तर्क प्रक्रिया तथा अवधारणात्मक समझ का आकलन करना। थर्ड ऑप्शन क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। फोर ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को अधिक समय तक व्यस्त रखना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों की गणितीय सोच, तर्क प्रक्रिया, अवधारणात्मक समझ का आकलन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, रचनावादी गणित कक्षा की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, अनुभव तथा सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है, शिक्षक सभी अवधारणाएं विस्तार से समझाता है और विद्यार्थी उन्हें याद करता है, ये भी गलत हो जाएगा। रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है, रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन क्या है, शिक्षक कठिन प्रश्नों के मानक उत्तर उपलब्ध कराता है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर ऑप्शन, कक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक अभ्यास प्रश्न हल कराना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि अधिकाधिक प्रश्न को हल करवाना है, बच्चे को समझ भी आना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, मानक उत्तर उपलब्ध कराना, ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, मानक और मानकीकृत जहां आ जाए वो गलत हो जाएगा। शिक्षक सभी अवधारणाएं विस्तार से समझाता है, उन्हें याद करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, गणितीय त्रुटियों को सीखने का अवसर क्यों माना जाता है? जो गणितीय त्रुटियां होती हैं उसे सीखने का अवसर क्यों माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनसे विद्यार्थियों को कम अंक देने में सुविधा होती है, गलत। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उनसे कक्षा में अनुशासन स्थापित होता है, नहीं, बच्चे अगर त्रुटियों से सीखने का अगर उन्हें अवसर मिल रहा है तो उससे अनुशासन स्थापित नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, क्योंकि वे विद्यार्थियों की सोच, भ्रांति तथा अधिगम की प्रगति को समझने का आधार प्रदान करती हैं। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सोच, भ्रांतियां अधिगम की प्रकृति को समझने का आधार प्रदान करती हैं। बच्चे जब त्रुटियों से सीखेंगे, बच्चे त्रुटियों से ही सीखेंगे, धीरे धीरे उनकी भ्रांतियां दूर होंगी, धीरे धीरे ही वो सीखेंगे। फोर ऑप्शन क्या है, क्योंकि वे केवल कमजोर विद्यार्थियों में पाई जाती है, नहीं, त्रुटियां तो
सारे बच्चों में पाई जाती हैं। बच्चे त्रुटियों से ही सीखते हैं। सारे बच्चे स्टार्टिंग में त्रुटियां करते हैं, धीरे धीरे ही वो सीखते हैं। तो ये एक निगेटिव केवल जो दिया है ये एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, गणित में वास्तविक जीवन की समस्याओं को शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन की समस्याओं को जो शामिल करते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के बाहर के प्रश्नों का अभ्यास कराना, नहीं। सेकेंड ऑप्शन, गणितीय अवधारणाओं को अर्थपूर्ण संदर्भों से जोड़ते हुए समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि गणितीय अवधारणाओं को अर्थपूर्ण संदर्भों, ये जो अर्थपूर्ण संदर्भ है ना, ये भी एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अर्थपूर्ण संदर्भों से जोड़ते हुए समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों का मनोरंजन करना, ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन की समस्याओं से शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन बच्चों को विद्यार्थियों का मनोरंजन कराना है। फोर ऑप्शन क्या है? केवल परियोजना कार्य पूरा करना, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, वास्तविक जीवन की समस्याओं से शामिल करके शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो उन्हें बच्चों को जल्दी समझ आता है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि शिक्षक चाहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति और क्षमता के अनुसार गणित सीखे तो उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों को समान प्रश्न और समान समय देना। सेकंड ऑप्शन, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास कराना। थर्ड, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अतिरिक्त गतिविधियां देना। फोर ऑप्शन, लचीली शिक्षण विधियां अपनाकर विभिन्न स्तरों के अनुरूप अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लचीली शिक्षण रणनीति अपनाकर विभिन्न स्तरों के अनुरूप अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना। ओके, तो फोर आपका सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? समान प्रश्न और समान समय देना, ये गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अतिरिक्त गतिविधियां देना, नहीं, सारे बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है, सबको समान रूप से देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, गणितीय संप्रेषण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थी केवल अंतिम उत्तर लिखे, नहीं। सेकेंड ऑप्शन, विद्यार्थी अपने समाधान की प्रक्रिया, तर्क और प्रयुक्त रणनीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्न हल करें, ये भी गलत हो जाएगा। फोर ऑप्शन, विद्यार्थी केवल सूत्रों की सूची याद करें, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गणितीय संप्रेषण का सर्वोत्तम उदाहरण सेकंड वाला है कि अपने समाधान की प्रक्रिया और तर्क और उपयुक्त रणनीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक किसी प्रश्न के अनेक सही समाधान स्वीकार करता है, यह किस मान्यता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन, गणितीय शिक्षण, गणितीय अधिगम में विभिन्न रणनीतियां, तर्क और समाधान प्रक्रियाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सेकेंड ऑप्शन, गणित में केवल एक सही उत्तर और एक ही सही विधि होती है। थर्ड ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों को अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। और ऑप्शन, मूल्यांकन में सही उत्तर का कोई महत्व नहीं होता। कौन सा आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए और ये जरूर बताइएगा कि टोटल में से आपका कितना स्कोर बना। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन मैं हर रोज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि एक शिक्षक किसी प्रश्न के अनेक सही समाधान स्वीकार करता है। तो गणितीय अधिगम में विभिन्न रणनीतियां, तर्क और समाधान प्रक्रियाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्या है? गणित में केवल एक ही सही उत्तर और एक ही सही विधि होती है, ये गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत है। मूल्यांकन में सही उत्तर का कोई महत्व नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर का क्यों नहीं महत्व होता है? तो फोर भी आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका सही है। ये रहे आपके आज टोटल 15 क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आप लोगों का स्कोर कितना बना, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।